हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है प्रैक्टिकल नंबर 5 पे। इसमें हम ये सीखेंगे कि कैसे आप ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पता होगा जब बैंक में हम लोन लेने जाते हैं तो वो इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, उसके हिसाब से हमको हर महीने पैसे उनको देने होते हैं। सो ईएमआई का होता है फुल फॉर्म इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। सो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, इंटरेस्ट रेट है एनुअल। बैंक हमेशा इंटरेस्ट रेट आपको बताती है एनुअली। देन आफ्टर आपके पास है नंबर ऑफ पेमेंट्स। नंबर ऑफ पेमेंट्स मतलब होता है 180, मतलब 180 मंथ्स तक आप पटाओगे। तो एक साल में हमारे 12 महीने होते हैं। अगर हम 180 को डिवाइड करते हैं 12 से, राइट, जैसे एक साल का होता है टोटल, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 180 महीने तक मतलब 12 से डिवाइड कर लिया तो हमको पता चल गया हमने कितने साल के लोन ले लिए, 15 साल। ओके, सो ये 15 ईयर्स हमारा लोन टाइम है, लोन पीरियड है। देन आफ्टर लोन अमाउंट, ये लोन अमाउंट है 1 लाख, मतलब कितना आपने लोन लिया बैंक से। उसके बाद आते हैं मंथली पेमेंट ईएमआई कैसे निकालेंगे। सो मंथली पेमेंट, ये जनरली क्वेश्चन आपको बैंक्स पे यूज हो रहा है, या इवन हम लोगों को भी जब कभी हमको पता करना होता है भाई कि हाँ अगर हम इतना लोन लेंगे और मंथली उसे इस पर्टिकुलर इतना अमाउंट हम मंथली इंस्टॉलमेंट देंगे तो कितने साल में अपना लोन खत्म हो जाएगा, या फिर कितना हमको हर महीने देना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको लोन पेमेंट में आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मंथली ईएमआई निकालनी है। उसके लिए आपको एक फंक्शन है पीएमटी, एक फाइनेंशियल फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट निकाल सकते हो, दैट इज ईएमआई। तो आराम से फॉर्मूला लगाएंगे, ये इक्वल टू, सबसे पहले इक्वल टू देना है पीएमटी। पीएमटी फंक्शन है, आप शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन करो। देन आफ्टर सबसे यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको देता है क्या क्या आर्गुमेंट आपको देने हैं। तो ये क्या क्या वैल्यू देने हैं हमको वो देख लो। सबसे पहले हमको देना है रेट। सो रेट कितना है, ये रेट आपका लगा हुआ है एनुअल, है ना। बट मंथली हमको क्या होता है, मंथली निकालना है, क्लियर। तो इस एनुअल रेट को क्लिक करेंगे, डिवाइड कर देंगे उसको 12 से, क्योंकि ये एनुअल है, मतलब 12 महीने का इंटरेस्ट रेट है, हमको मंथली निकालना है इसलिए उसको 12 से डिवाइड कर रहे हैं। देन कॉमा, नेक्स्ट आता है एनपीईआर, दैट इज द नंबर ऑफ पेमेंट, है ना। नंबर ऑफ पेमेंट्स यहाँ पे दी हुई है, कितने महीने तक आपको पटाना है, 180। उस पर क्लिक किया, कॉमा, उसके बाद आपका प्रेजेंट वैल्यू पीवी, मतलब अभी लोन आपने कितने का लिया है, तो आप सिंपली लोन अमाउंट पे क्लिक करेंगे। देन आफ्टर ब्रैकेट को बंद करेंगे। उसके बाद ये जो फंक्शन है ना, ये वैल्यू जो देता है वो निगेटिव में देता है, और उस निगेटिव वैल्यू को अगर आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो उसको आप करोगे इनटू -1। किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते कोई इफेक्ट नहीं आता है। और ये पीएमटी फंक्शन जो है ये माइनस में वैल्यू देता है, उसको पॉजिटिव करने के लिए हमने -1 का एक फॉर्मूला और ऐड कर लिया, जिससे आपको परफेक्टली ये पता चल जाएगा कि महीने को हमको कितना पैसा बैंक को देना है। तो यहां पे लिखा हुआ है 898.828, ठीक है, मतलब 898 रुपए हर महीने आपको देना है। बट एक चीज और है, ये जो डेसिमल है ये काफी ज्यादा लगा दिया है, तो आप इस डेसिमल को यहां से आप इंक्रीज और डिक्रीज, दो ऑप्शन होते हैं, आपको यहाँ पे डिक्रीज करना है। सो यहाँ पे सिर्फ 2 डेसिमल तक रखते हैं, मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही वैल्यू रखा जाता है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, क्लियर। तो अभी स्टार्ट करते हैं आगे इसका। ये निकालना है आपको टोटल पेमेंट, मतलब अब टोटल आपको 180 महीने तक देखना है, मतलब 15 साल तक देना है। आपने हर महीना 898 दिया, तो टोटल कैसे निकालेंगे, इक्वल टू रूल है, दैट इज एक्सेल के जितने भी फॉर्मूले होते हैं इक्वल टू के साथ स्टार्ट होते हैं, इसको नहीं भूलना है। मंथली पेमेंट आपने ये किया, दैट इज ईएमआई, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने महीने तक आप पटाओगे, दैट इज 180 तक, है ना। सो प्रेस एंटर। इससे आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल आपने कितना अमाउंट दिया एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 15 साल में आपने इतना पैसा दिया। लोन कितने का लिया था, 1 लाख का, बट आपने पटाया कितना, 1,61,789 रुपीज। इसको भी डेसिमल कम कर सकते हो यहां से आप। और उसके बाद फाइनल इंटरेस्ट निकालना है कि आपने एक्स्ट्रा अमाउंट कितना पे किया बैंक को। तो उसके लिए आपको सिंपली इक्वल टू दबाना है, टोटल पेमेंट को क्लिक करके माइनस करना है लोन का अमाउंट कितना है, सिंपली क्लिक कर दो लोन अमाउंट पे, एंटर। तो इससे आपको पता चल गया कितना आपने इंटरेस्ट दिया है, क्लियर। तो ये हमारा अब पूरा ये मतलब जो बोलना चाहिए लोन पेमेंट कैलकुलेटर हमारा पूरा बन गया है। अब आप इसे वेरियस कंडीशन से आप चेक कर सकते हो। जैसे मान लो इंटरेस्ट रेट बैंक ने बोला हमारा 7 नहीं 9% है, तो अब 9% अगर इंटरेस्ट रेट होता है,
और आपने 15 साल के लिए 1 लाख लोन लिया है, आप एंटर प्रेस करो, जिससे आपको पता चलेगा आपको 82,567 ज्यादा देना है। आपको ये भी चेक कर सकते हो कि मान लो अगर लोन अमाउंट हमने 1 लाख की जगह 5 लाख लिया है, तो इसको डबल क्लिक करके या F2 करके आप अंदर घुस सकते हो सेल के, और इसको एडिट कर लो 5 लाख के लिए। अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो अब आप देखेंगे कि मंथली जो पेमेंट है हमारी 5,071 हो गई, और टोटल जो पेमेंट हम कर रहे हैं 9,12,839, मतलब आपने इंटरेस्ट कितना दिया 4,12,200, सॉरी 4,12,839 का इंटरेस्ट दिया। सो ये आपका परमानेंट बन गया कैलकुलेटर। अगर आपको 10 साल के लिए देखना है कि अगर मैं 10 साल में ही बता दूं तो मेरा क्या मंथली आएगा और कितना मेरे को ब्याज देना पड़ सकता है, तो इसको 120 कर लो, क्योंकि एक साल में 12 महीने हुए तो 10 साल में 120 महीने हुए, राइट। आप एंटर जैसे ही करोगे तो अब आपको पता चला, देखो आपका जो ईएमआई तो बढ़ जाएगा, हर महीने ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, बट आपने जो इंटरेस्ट है वो आपका कम हो जा रहा है। यही अगर आप 5 साल में पटा सकते हो तो 12 5 60, आप 60 मंथ्स में अगर पटा लेते हैं तो आपका ईएमआई हर महीने 10,000 देना पड़ेगा, और आपका जो लोन रहेगा, जो लोन अमाउंट का 5 लाख था और एक्स्ट्रा आपने 1,22,750 दिया। तो इस तरह से एक कैलकुलेटर आप बना सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज द ईएमआई कैलकुलेटर, राइट। तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, इतना ही इस वीडियो पे।